कैसे हैं आप लोग। तो पिछला वीडियो में मैंने जो है दो सब्जेक्ट, एक सॉइल मैकेनिक्स और दूसरा जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे इंजीनियरिंग संबंधी जो है शॉर्ट नोट्स जो है क्विक रिवीजन संबंधी हम लोग जो है डिस्कशन किए थे। तो आइए आगे हम लोग जो है हाईवे इंजीनियरिंग संबंधी जो बचे हुए शॉर्ट नोट्स है उस पे जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने जो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व और उसका फॉर्मूला, साथ ही साथ जो है आपका आपका जो है लेंथ ऑफ वैली कर्व और उसका फॉर्मूला को हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ हम लोग ने ज्योमेट्रिक रोड ज्योमेट्री इंजीनियरिंग से संबंधित भी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उसको हम लोगों ने देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है आगे का जो टॉपिक है उस पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अगर हम लोग जो है अगर आगे का जो टॉपिक है उसको बात करें तो इसमें जो है अभी जो है हाईवे मटेरियल, जिसमें जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये जो है इम्पोर्टेंट हाईवे इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इसमें जो है कम से कम 2-3 क्वेश्चन जो है हर एक प्रीवियस ईयर में जो है पूछे गए हैं। तो हम लोग चलते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग से संबंधित टाइप ऑफ ट्रैफिक स्टडी। हम लोग अगर देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्वेंट्री स्टडी जो है इसमें जो है डाटा कलेक्टेड अवेलेबल रूट एंड शेड्यूलिंग संबंधी जो है डाटा इस जो है स्टडी में कलेक्ट किया जाता है। दूसरा है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें जो है आपका जो है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी होता है, डिजिग्नेशन स्टडी होता है दोस्तों। तो इसमें जो है स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन ऑफ राइड्स संबंधी जो है डाटा कैलकुलेट किए जाते हैं। तीसरा है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स स्टडी। तो इसमें जो है व्हीकल पर किलोमीटर जो है ये अर्निंग पर किलोमीटर यूजिंग स्टडी संबंधी जो है किया जाता है। साथ ही साथ जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ स्टडी, जिसमें जो है पैसेंजर किलोमीटर में और वॉकिंग टाइम और वेटिंग टाइम संबंधी जो है डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगर जो है सेट बैक हम लोग डिस्टेंस संबंधी शॉर्ट फार्मूला या अप्रॉक्सीमेट फार्मूला देखें तो इस तरह से आप सेट बैक डिस्टेंस जो है इजिकल टू एम इजिक्वल टू आर माइनस आर कोस अल्फ़ा बाय 2 हो जाता है। और अप्रॉक्सीमेट अगर हम लोग जो है दोस्तों फार्मूला देखें तो अप्रॉक्सीमेट फार्मूला में जो है ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है। एम इजकल टू एस स्क्वायर बटे 8 आर। तो यहाँ पे जो है दोस्तों सेटबैक डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ इंटायर रोड टू नियरेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द नियरर साइड ऑफ रोड टू हैव प्रॉपर साइट डिस्टेंस ओवर इंटायर लेंथ ऑफ कर्व को हम लोग सेट बैक डिस्टेंस कहते हैं दोस्तों। इसमें जो है कर्व पाथ के अलोंग जब गाड़ी जो है मूव करती है तो इसमें जो नियरेस्ट जो ऑब्स्टकल है वो इतनी दूरी तक रहना चाहिए कि दोनों तरफ से जो गाड़ी का मूवमेंट है वो उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है जो है उसका क्लियरेंस जो है क्लियर व्यू हो, ताकि एक्सीडेंट का जो है ख़तरा ना हो। तो इसको हम लोग जो है सेटबैक डिस्टेंस दोस्तों बोलते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला, जिसमें जो है आपका ये सिंगल लेन रोड के केस में जो है ये फार्मूला है दोस्तों, जिसको याद रखना है। यहाँ एम इजकल टू सेटबैक डिस्टेंस, आर इजकल टू रेडियस ऑफ कर्व और अल्फ़ा इजकल टू जो एंगल बनेगा दोस्तों, वो जो एंगल है बिटवीन टू व्हीकल का जो सेंटर में जो एंगल बनेगा वो आपका जो है एंगल है यहाँ अल्फ़ा। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों ट्रैफिक कैपेसिटी में। तो ट्रैफिक कैपेसिटी जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल इन अ लेन और अ रोड डेट कैन पास अ गिवन पॉइंट इन यूनिट टाइम
जो है इसको हम लोग जो है ट्रैफिक कैपेसिटी कहेंगे, और इसको एक्सप्रेस जो है हम लोग व्हीकल पर आवर पर लेन से दोस्तों करते हैं। टाइप ऑफ ट्रैफिक कैपेसिटी का अगर बात करें तो बेसिक कैपेसिटी होता है दोस्तों, पॉसिबल कैपेसिटी होता है और प्रैक्टिकल कैपेसिटी होता है। बेसिक कैपेसिटी में क्या क्या आ गया है दोस्तों, थ्योरेटिकल कैपेसिटी है एक तरह का फॉर नियरली आइडियल रोडवे और ट्रैफिक कंडीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। साथ ही साथ जो है आपका टाइप अगला हम लोग टाइप अगर पॉसिबल कैपेसिटी देखें तो अंडर प्रीवेलिंग कंडीशन रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन में हम लोग जो है यूज करते हैं पॉसिबल कैपेसिटी। इट वेरीज फ्रॉम जीरो टू बेसिक कैपेसिटी। अगला है आपका प्रैक्टिकल कैपेसिटी। इट इज ऑल्सो डिज़ाइंड कैपेसिटी, यानी डिज़ाइन कैपेसिटी के रूप में जनरली हम लोग प्रैक्टिकल कैपेसिटी का यूज करते हैं। नोट में दोस्तों लिखा है ट्रैफिक कैपेसिटी रिप्रेजेंट द कैपेसिटी बाय मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो on a roadway provided with some level of service characteristic, while traffic volume indicates the actual rate flow and responds to variation in traffic demand। तो ट्रैफिक कैपेसिटी से जो है वो कैपेसिटी मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो ऑफ रोडवे व्हीकल को जो है बतलाता है दोस्तों। अगर हम लोग बेसिक कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेन व्हीकल पर आवर अगर देखें तो इसका जो है दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा टी सेकेंड पर किलोमीटर में 3600/v, यानी यहाँ भी जो है आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और इसका जो फार्मूला है बेसिक कैपेसिटी से रिलेटेड आपका एक और फार्मूला है दोस्तों, जिसमें जो है क्यू मैक्स जो है इज इक्वल टू VF KJ बाय 4, यानी VF जो है यहाँ फ्री मीन स्पीड, मैक्सिमम स्पीड एट जीरो डेंसिटी, और KJ इक्वल टू जैम डेंसिटी हो जाएगा दोस्तों। मैक्सिमम डेंसिटी एट जीरो स्पीड, जैम डेंसिटी जो है मैक्सिमम डेंसिटी होता है एट जीरो स्पीड पे, यानी जैम कंडीशन पे दोस्तों। और फ्री मीन स्पीड जो है मैक्सिमम स्पीड एट जीरो डेंसिटी के केस में। तो ये जो है फॉर्मूला हम लोग को याद रखना होगा दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ जो है नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो बोला जा रहा है कि मैक्सिमम फ्लो क्यू मैक्स ओकर्स when the speed is VF/2 and density is KJ/2, यानी जैम डेंसिटी का आधा और फ्लो ऑफ वेलोसिटी जो है वो आधा जो है वो इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम क्यू मैक्स। इस फार्मूला से जो कि हम लोग ऊपर में देखें कि जब जो है आपका फ्री मीन स्पीड और जैम डेंसिटी जो है आधा हो जाएगा, तो इस केस में है दोस्तों कि आपका जो है मैक्सिमम फ्लो क्यू का वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों इम्पोर्टेंट है इसमें देख लेते हैं कि स्पीड और एप्लीकेशन। तो सबसे पहले है स्पेस मीन स्पीड, ट्रैफिक फ्लो स्टडी के लिए इसका यूज किया जाता है दोस्तों। फिर जो है जर्नी स्पीड, ये जो है डिले स्टडी के लिए किया जाता है। रनिंग स्पीड जो है ये रोड कंडीशन कैसा है उसके जानने के लिए स्टडी किया जाता है दोस्तों। स्पोर्ट स्पीड जो है रेगुलरिटी मेजरमेंट के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। इसमें जो है रनिंग टाइम excludes stop delay while total jam time indicates the stop delay। यहाँ पे जो है कैपेसिटी ऑफ रोटरी अगर हम लोग देखें तो कैपेसिटी ऑफ रोटरी जो है 280 W इंटू 1 + E/W इंटू P1 - P/3 बाय 1 + W/L। ये जो है इम्पोर्टेंट है दोस्तों फार्मूला, इसको जो है याद रखना है। अब हम लोग जो है चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल में अलग अलग जो है ट्रैफिक सिग्नल होते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रैफिक सिग्नल है वो रेगुलेटरी या मैंडेटरी, जिसको प्रोहिबिटरी
जो है ट्रैफिक सिस्टम सिग्नल भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये ट्रैफिक सिग्नल जो है इसमें कौन कौन सा साइन आता है, तो गिव वे, स्टॉप, कंपलसरी, लेफ्ट, उसके बाद स्पीड लिमिट, ये जो है आपका रेगुलरिटी साइन में दोस्तों आता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं साइन से रिलेटेड, और जो बोर्ड यूज होता है सिंबल के लिए, शेप के लिए, उससे रिलेटेड। तो इसमें याद रखना है दोस्तों कि स्पीड लिमिट, स्टॉप साइन जो है ये सारा जो है आपका प्रोहिबिटरी और रेगुलेटरी और मैंडेटरी, यानी मैंडेटरी का मतलब हो गया कि वायलेशन इज अ लीगल ऑफेंसिव दोस्तों। मतलब जो है इसको अगर आप तोड़िएगा इस जो है ट्रैफिक रूल को, तो आपको जो है चालान कटेगा, यानी पनिशमेंट होगा। मतलब जो है ये आपके लिए कंपलसरी है कि इसको जो है आपको पालन करना ही है। तो इस तरह का जो है ट्रैफिक जो है रेगुलेटरी, मैंडेटरी है या प्रोहिबिटरी जो है कहलाता है दोस्तों। जिसमें जो है स्टॉप सिग्नल, प्रोहिबिटरी सिग्नल जो है जनरली जो है सर्कुलर टाइप का दोस्तों होता है। इसमें जो है गिव वे जो है उल्टा एपेक्स ट्रायंगल शेप का होता है, और स्टॉप जो है वो जो है आपका ऑक्टागोनल दोस्तों शेप का होता है, जो कि आपका इन दोनों एग्जाम्पल जो है एक तरह से जो है अपवाद के रूप में है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है दोस्तों। साथ ही साथ हम लोग चले अगर वार्निंग और आपका जो है वार्निंग सिग्नल में चले, जिसको जो है हम लोग कैटनरी सिग्नल भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है कि कोई भी वर्क अगर रोड में चल रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग को जो है वार्न करने के लिए जो है इस तरह का सिग्नल का यूज होता है। बोर्ड लगा दिया जाता है कि मेन एट वर्क या वर्क साइट, ठीक है, मेजर रोड अहेड, फिर जो है हेयर पिन बेंड, अगर जो है आगे घुमाव हो और उसमें जो है अगर रोड का विड्थ कम हो, तो उसके लिए जो है आपका हेयर पिन जॉइंट का सिंबल जो है दिया जाता है दोस्तों। तो ये सारा जो है मुख्य रूप से आपका वार्निंग साइन में कॉटनरी जो ट्रैफिक सिग्नल है उसके एग्जाम्पल है दोस्तों। एक्सटेंस ऑफ हजार्डस कंडीशन, ये जो है आपको हजार्डस कंडीशन, दुर्घटना से बचाव संबंधी जितने भी सिग्नल है जिसमें जो है सावधानी संबंधी बातें लिखी जाती है, या जो है व्हीकल ड्राइवर को जो है सचेत किया जाता है, इस तरह का सिग्नल जो है इसमें यूज होता है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों तीसरा सिग्नल, जो कि इन्फॉर्मेटरी सिग्नल है, जिसको हम लोग जो है गाइड सिग्नल भी बोलते हैं। इन्फॉर्मेटरी सिग्नल में जनरली पेट्रोल पंप कितनी दूर है, हॉस्पिटल, डायरेक्शन ऑफ सिग्नल जो है, ये सारा जो है आपका इन्फॉर्मेटरी सिग्नल में दोस्तों आएगा। एडवांस सिग्नल में जो है भी जो है ये इन्फॉर्मेटरी सिग्नल में आएगा। फॉर गाइडिंग द रोड यूजर, ये जो है गाइड करता है रोड यूजर को, इसीलिए जो है गाइड सिग्नल भी इसको दोस्तों कहा जाता है। तो इसमें जो है कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें जो है वन लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। डेड स्लो जो है इज अ रेगुलेटरी सिग्नल है। डेड स्लो आपको याद रखना है, RD इस तरह शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि डेड स्लो जो है ये आपका रेगुलेटरी सिग्नल है। साथ ही साथ जो है आपका कलर ऑफ लाइट यूज्ड फॉर विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग जो है, ये येलो कलर जो है फॉग के कंडीशन में या जो है कोल्ड वेदर कंडीशन में जो है यूज होता है सिग्नलिंग के लिए आपका, या रेड की अपेक्षा। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ वार्निंग जो सिग्नल बोर्ड है ऑफ रोड इज 45 सेंटीमीटर। ये जो वार्निंग सिग्नल दोस्तों है उसका जनरली जो लेंथ जो होता है, जो सिग्नल का साइड जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर का दोस्तों होता है, ये बताया गया है। रोड डेलीनेटर्स यूज्ड टू प्रोवाइड विजुअल असिस्टेंस टू ड्राइवर्स अबाउट अलाइनमेंट ऑफ द रोड अहेड स्पेशली एट नाइट। मतलब दोस्तों कि जो नाइट कंडीशन में
जो अलग अलग रोड किनारे जो है व्हीकल जो ड्राइवर यूजर है उसको गाइड करने के लिए जो है अलग अलग चमकीलेदार सिग्नल का जो यूज होता है वो जो है जनरली नाइट के समय में रोड डेली नेटर्स जो है यूज होता है गाइड करने के लिए ड्राइवर को। तो इसके अलावा अगर हम लोग देखें दोस्तों कि शेप ऑफ स्टॉप सिग्नल जो है अकॉर्डिंग टू आईआरसी का जो आपका गाइडलाइन जो कोड संबंधी है 67 2001 इज ऑक्टागोनल शेप का जो है वो होता है। साथ ही साथ एज पर आईआरसी 67 2001 जो कि आपका सिग्नल से संबंधित रिलेटेड है, द ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेटिंग द स्पीड लिमिट ऑन अ रोड शुड बी ऑफ स्क्वायर शेप। जो स्पीड लिमिट संबंधी जो है लगा रहता है कि आपको 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर स्पीड जो है चलना है अलग अलग जो है डेंसिटी वाले एरिया में, तो इसमें जो है आपका जो है सर्कुलर शेप विथ वाइट बैकग्राउंड एंड रेड बोर्ड जो है सिग्नल का दोस्तों होता है। इसमें वाइट बैकग्राउंड और रेड बॉर्डर जो है आपका सिग्नल यूज किया जाता है। अब हम लोग इंडियन हाईवे हैव कलर्ड माइलस्टोन संबंधी जो है अगर हम लोग देखें तो अलग अलग जो है रोड के लिए अलग अलग माइलस्टोन जो सिंबल है वो यूज किए जाते हैं, जिससे जो है आपका जो आगे का जो डेस्टिनेशन है इसका मतलब जो है सिटी कितने दूरी पे है नियरेस्ट, ये सारा जो है किलोमीटर और सिटी का नाम जो है लिखा रहता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो नेशनल हाईवे के लिए जनरली येलो और वाइट जो है माइलस्टोन यूज होता है दोस्तों। दूसरा जो है ग्रीन एंड वाइट माइलस्टोन जो है स्टेट हाईवे के लिए, ब्लू ब्लैक या जो है एंड वाइट माइलस्टोन जो है वो सिटी और मेन जो है डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए दोस्तों होता है। ऑरेंज और वाइट जो है वो विलेज रोड के लिए होता है। अब हम लोग देखें थोड़ा सा कुछ जिसमें ट्रिप इज डिफाइन एज द वन वे मूवमेंट हैविंग सिंगल पर्पस एंड मोड ऑफ ट्रेवल बाय अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड अ पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन जो है उसको ट्रिप हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं रोड मटेरियल में, जिसमें से कुछ कुछ हम लोग फार्मूला दोस्तों देख लेते हैं जो कि हम लोग के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, जिसके बिना जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है ज़रूरी है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो है रोड मटेरियल से संबंधित जो है क्या क्या फार्मूला है। वेबस्टर मेथड अगर हम लोग देखें दोस्तों तो वेबस्टर मेथड के केस में हम लोग देखें तो वेबस्टर मेथड का जो फार्मूला है ऑप्टिमम साइकिल टाइम के लिए 1.5 L + 5/1 - y, ये हो गया वेबस्टर मेथड के लिए दोस्तों। इसको जो है आपको याद रखना है। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू अगर हम लोग देखें तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू W2/W1 इंटू आपका 100। जो फाइनल हम लोग सीविंग करते हैं दोस्तों वेबस्टर मेथड में, जिसमें जो है आपका एवरेज क्रशिंग वैल्यू डिटरमाइन के लिए क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है उसमें हम लोग फाइनल सीविंग जब करते हैं तो 2.36 mm सीव से जो है गुजारते हैं एग्रीगेट को। सैम्पलिंग जो एग्रीगेट का सैंपल है जो कि क्रश्ड हो गया है उसको जो है हम लोग 2.36 mm सीव से गुजारते हैं, और गुजारने के बाद जो है ये जो आपका पास हो गया उस मटेरियल का उस जो है एग्रीगेट का वेट को W2 और जो सैंपल हम लोग शुरू में लिए थे उसका जो है बिफोर टेस्टिंग उसको जो है W1 से डिनोट करते हैं और इंटू 100 कर दिए तो वो जो है आपका क्रशिंग वैल्यू जो है दोस्तों निकल जाता है। तो जनरली जो है क्रशिंग वैल्यू 30 से 45% के बीच लाया करता है दोस्तों आपका एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो है। और सरफेस कोर्स के लिए जनरली जो है 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसको बियरिंग कोर्स भी हम लोग बोलते हैं। बेस कोर्स के लिए दोस्तों या कंक्रीट वर्क के लिए जो है 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको जो है आपको याद रखना होगा। अब हम लोग चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, इसका जो फार्मूला है और इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इक्वल टू 20 - लॉस ऑफ वेट इन ग्राम/3।
अगला हम लोग चलते हैं रिजिडिटी फैक्टर। अगर हम लोग चले दोस्तों तो रिजिडिटी फैक्टर इजकल टू RF इजकल टू कॉन्टैक्ट प्रेशर बटे टायर प्रेशर होता है। और रिजिडिटी फैक्टर जो है इम्पोर्टेंट है अलग अलग केस के लिए, जिसको जो है आपको दोस्तों याद रखना है। तो आइए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। इसमें जो है आपका कैलिफोर्निया रेसिस्टेंस वैल्यू, कैलिफोर्निया टेस्ट में जो है अगर हम लोग देखें तो T इजकल टू KTI इंटू 90 - R बटे C पे पावर 1/5 होता है। ये कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो से संबंधित जो है ये क्वेश्चन है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों जो रिजिडिटी फैक्टर है उसमें आपको ध्यान में रखना है कि रिजिडिटी फैक्टर का जो है जनरली जो वैल्यू है वो इक्वल टू लेस देन या ग्रेटर देन 1 जो है डिपेंड करता है। और टायर का जो प्रेशर है दोस्तों जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं, टायर का प्रेशर जो है 7 kg/cm² के आसपास हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर टायर का प्रेशर जो है 7 से कम हो जाता है kg/cm², तब जो है कॉन्टैक्ट प्रेशर जो है ग्रेटर, तो फिर जो है इस केस में जो है आपका रिजिडिटी फैक्टर जो है मोर देन 1 हो जाता है दोस्तों। अगर इक्वल टू 7 kg/cm² है तो फिर जो है इस केस में रिजिडिटी फैक्टर जो है इक्वल टू 1 हो जाता है दोस्तों। और अगर आपका जो है टायर प्रेशर मोर देन 7 kg है तो रिजिडिटी फैक्टर जो है लेस देन 1 हो जाता है दोस्तों। इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे का हम लोग फार्मूला देखते हैं दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट है रोड मटेरियल से संबंधित। इलास्टिक मॉडुलस जो है डेल इज मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्लेक्सिबल प्लेट के केस में इसका जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है आपका दोस्तों 1.18 PA/ES। दूसरा हम लोग रिजिडिटी सर्कल प्लेट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द फ्लेक्सिबल, तो इस केस में फार्मूला हो जाता है रिजिड पेवमेंट के केस में दोस्तों आपका जो है मैक्सिमम वर्टिकल डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन 1.5 PA/ES। इसको याद रखना है आपको दोस्तों। A इजकल टू रेडियस ऑफ प्लेट, P इजकल टू प्रेशर एट डिफ्लेक्शन, और यंग्स मॉडुलस ऑफ पेवमेंट मटेरियल को ES हम लोग बोलेंगे। कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो के केस में जो फार्मूला है दोस्तों ये रोड का थिकनेस से संबंधित है, लेयर का थिकनेस। ये जो कैलिफोर्निया रेसिस्टेंस वैल्यू जो भी रोड के थिकनेस से संबंधित था 1.75 P/CBR माइनस A/π होल पे पावर 1/2, जिसमें जो है P इजकल टू पेवमेंट थिकनेस इन सेंटीमीटर, T इजकल टू और P इजकल टू जो है व्हील लोड इन kg, और CBR जो है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो परसेंटेज में, और A इजकल टू कॉन्टैक्ट एरिया इन सेंटीमीटर²। इसको दोस्तों याद रखना होगा आपको। साथ ही साथ हम लोग अगर CBR टेस्ट देखें तो CBR टेस्ट से संबंधित यही है कि लोड और प्रेशर सब्स्टिट्यूटेड एट 2.5 और 5 सेंटीमीटर से संबंधित जो है दोस्तों। तो इसमें जो है आपका इम्पोर्टेंट है कि CBR जो टेस्ट है उसमें लोड और प्रेशर जो है वो जनरली जो है 2.5 से 5 जो है mm पेनिट्रेशन के केस में जो है बाय लोड और प्रेशर सबटेंडेड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट एट कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर लेवल। ऊपर में जो है दोस्तों पेनिट्रेशन वैल्यू और नीचे जो है आपका जो है स्टैंडर्ड एग्रीगेट का जो है लोड संबंधित रेशियो। तो CBR वैल्यू जो है हम लोग दोस्तों इससे निकालते हैं। और जो CBR टेस्ट होता है दोस्तों, CBR टेस्ट का जो है IS कोड जो है 37/1970 है। सबग्रेड सॉइल से संबंधित सबग्रेड ये टेस्ट है। ये जनरली जो है IR से रिकमेंड करता है CBR मेथड दोस्तों। और इसमें जो है आपका पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। और दोस्तों इसमें जो CBR वैल्यू है वो जनरली जो है 0.25 mm और 5 mm पेनिट्रेशन के बीच जो है आपका लाई करता है। और एग्जांपल के लिए दोस्तों
जनरली CBR वैल्यू जो है 2.5% वो ग्रेटर देन होता है CBR वैल्यू 5 mm के। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिसको जो है आपको याद रखना होगा। अगला हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसमें जो है आपका ट्राइएक्सियल मेथड में जो है आपका सीखने से संबंधित जो फार्मूला है इसको आपको याद रखना है। TP इक्वल टू रूट अंडर 3py बाय पाई 2 ES इंटू डेल माइनस में डी स्क्वायर इंटू में जो है फिर हम लोग को ES बटे EP होल पे पावर y पे पावर 3। यहाँ पे जो है T1 बाय T2 यानी थिकनेस 1 लेयर बाय थिकनेस ऑफ अदर लेयर, यहाँ जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ 1 लेयर बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अदर लेयर पे पावर 1/3। डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट का अगर बात करें तो K इक्वल टू P बाय डेल P बाय 0.125 इसको कंसीडर किया जाता है दोस्तों। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस अगर देखें I इक्वल टू EH पे Q बाय आपका जो है 12K इंटू 1 माइनस म्यू का स्क्वायर होल पे पावर 1/4। यहाँ E इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। म्यू इक्वल टू पॉइजन्स रेशियो, कंक्रीट के केस में पॉइजन्स रेशियो 0.15 होता है दोस्तों एवरेज में। और H इक्वल टू स्लैब थिकनेस जो है सेंटीमीटर में, और K इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन kg पर सेंटीमीटर क्यू में। इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेसिस्टिंग सेक्शन जो है इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो B इक्वल टू रूट अंडर 1.6 A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर माइनस 0.675 H, वेयर जो है A लेस देन 1.725 H। यहाँ पे जो है अगर ग्लोड बैक्स फार्मूला अगर हम लोग देखें तो उसके अनुसार जो है ST इज इक्वल टू 3p बाय H स्क्वायर। यहाँ सेटलमेंट से रिलेटेड है S। आगे हम लोग चले दोस्तों तो टाइप ऑफ बिटुमिन अगर हम लोग देखें तो इम्पोर्टेंट है ये। इससे रिलेटेड जो है बिटुमिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में रहते हैं दोस्तों। तो पेनिट्रेशन ग्रेड अगर 30/40 है तो ये जनरली यूज होता है दोस्तों एरिया वेयर टेम्परेचर डिफरेंस रेंज इज लेस देन 25 डिग्री। जहाँ जो है जिस एरिया क्षेत्र में जो है दोस्तों टेम्परेचर का डिफरेंस 25 डिग्री से कम होता है वहाँ हम लोग जो है जनरली यूज करते हैं पेनिट्रेशन ग्रेड 30/40 टाइप ऑफ बिटुमिन। पेनिट्रेशन ग्रेड 60/70 जो है जनरली सुपीरियर टाइप के लिए, और इंडिया में जनरली ये यूज होता है मोस्टली ऑफ रोड विथ हाई ट्रैफिक इन नॉर्मल समर टेम्परेचर के केस में हम लोग यूज करते हैं। कट बैक बिटुमिन का यूज जो है दोस्तों कोल्ड वेदर कंडीशन में होता है। और इमल्सन जो है उसका उपयोग दोस्तों, इमल्सन बिटुमिन का उपयोग दोस्तों वीट कंडीशन रेनी सीजन में मेंटेनेंस वर्क के लिए और सॉइल स्टेबलाइजेशन इन डिज़ायर्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगला हम लोग चलते हैं दोस्तों मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिज़ाइन की ओर। तो हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट अगर देखें तो इसमें जो है हम लोग का 3 तरह का जो है मेथड आता है दोस्तों, जिसमें इम्पोर्टेंट है आपका पहला एम्पेरिकल मेथड जो कि बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रेंथ पैरामीटर पे डिपेंड करता है। और एम्पेरिकल मेथड जो है सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसी में जो है आपका ग्रुप इंडेक्स जो है मेथड, जिसमें हम लोग सॉइल सबग्रेड का जो है क्वालिटी इसमें जो है क्वालिटी और जो है थिकनेस को डिटरमाइन करते हैं। दूसरा हम लोग अगर चले तो CBR मेथड। तीसरा जो है हम लोग चले तो स्टेबिलोमीटर मेथड। और चौथा जो है मैकलॉयड मेथड का जो है हम लोग यूज करते हैं। और साथ ही साथ जो है सेमी इम्पेरिकल या सेमी थ्योरेटिकल मेथड अगर देखें तो बेस्ड ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन फंक्शन हम लोग जो है यूज करते हैं। थ्योरेटिकल मेथड देखें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिस्टर मेथड जो है हम लोग इसमें यूज करते हैं। साथ ही साथ जो है मेथड ऑफ डिज़ाइन अगर हम लोग देखें तो ग्रुप इंडेक्स मेथड हम लोग जनरली इसका प्रिंसिपल क्या है, एम्पेरिकल मेथड है, यूज़ सॉइल क्लासिफिकेशन टेस्ट के लिए करते हैं। CBR टेस्ट जो है एम्पेरिकल मेथड है दोस्तों, सॉइल का स्ट्रेंथ टेस्ट इससे होता है। और US
नेवी मेथड जो है सेमी थ्योरेटिकल मेथड है दोस्तों ये, और एसफाल्ट इंस्टीट्यूट मेथड जो है क्वेसी रेशनल मेथड जनरली जो है इसका प्रिंसिपल है जो कि यूज होता है। अगला हम लोग चले दोस्तों तो अलग अलग जो जॉइंट होते हैं खासकर सीमेंट कंक्रीट के लिए उसको देख लेते हैं। तो एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, इसमें जो है विदाउट रेनफोर्समेंट कंस्ट्रक्शन जॉइंट और विथ रेनफोर्समेंट दोनों हम लोग जो है यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें एक्सपेंशन जॉइंट का दोस्तों, तो ये जो है मूवमेंट जॉइंट भी इसको हम लोग बोलते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट आर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रोड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज के कारण जो एक्सपेंशन होता है तो उसमें क्रैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये जॉइंट दोस्तों दिया जाता है। जनरली एक्सपेंशन गैप जो है 2.5 सेंटीमीटर का होता है दोस्तों, और डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्लैब, कितना जो है लेंथ का हम लोग जो है रोड ढाल रहे हैं। स्पेसिंग ऑफ एक्सपेंशन जो जॉइंट है वो जनरली जो है 45 मीटर का जो है दोस्तों होता है। इट इज़ ट्रांसवर्स जॉइंट, और इसको हम लोग ट्रांसवर्स जॉइंट जो है कह सकते हैं। अलग अलग केस में दोस्तों अलग अलग एक्सपेंशन जॉइंट होता है। जैसे अगर हम लोग 25 जो है 25 mm का जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रोड का थिकनेस का, तो इस केस में जो है आपका सेंटर टू सेंटर मैक्सिमम स्पेसिंग 140 मीटर हम लोग रखेंगे। 20 सेंटीमीटर का कर रहे हैं दोस्तों, तो इस केस में हम लोग जो है 90 मीटर जो है सेंटर टू सेंटर दूरी रखेंगे, और 25 mm का अगर कर रहे हैं तो 120 mm सेंटर टू सेंटर दूरी रखेंगे। और जनरली हम लोग जो है 45 मीटर यूज करते हैं। दूसरा हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन अगर जॉइंट देखें तो ये भी मूवमेंट जॉइंट है दोस्तों, ट्रांसवर्स जॉइंट ये भी है, और ये जो है रोड ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर के केस में हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्शन के केस में हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो है यूज करते हैं। इसका जो है अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो है जनरली उसका गैप जो है 4.5 सेंटीमीटर, और स्पेसिंग जनरली जो है 10 मीटर हम लोग दोस्तों रखते हैं। अब हम लोग चलें जो है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में या कंस्ट्रक्शन जॉइंट में, तो इसमें जो है याद रखना है दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो है ये जॉइंट यूज होता है जनरली। और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में जो है आपका डॉवेल बार जो दोस्तों यूज होता है, इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। टाई बार दोस्तों हम लोग जो है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम लोग यूज करते हैं। टाई बार जो है लॉन्गिट्यूडनल जो है डायरेक्शन में हम लोग यूज करते हैं, जबकि आपका डॉवेल बार जो है ट्रांसवर्स जॉइंट में हम लोग जो है यूज करते हैं इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, और जो आपका टाई बार होता है वो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जो है आपको याद रखना है। जनरली हम लोग HYHD बार अगर यूज कर रहे हैं रेनफोर्समेंट के लिए तो 10 mm डाया जो है जनरली हम लोग टाई बार में जो है यूज करते हैं दोस्तों। इसको भी जो है आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर हम लोग अगला फार्मूला देखें तो इसमें जो है बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड में ओवरले थिकनेस अगर देखें तो H0 इजकल टू 550 log 10 DC/DA हो जाता है दोस्तों। तो इसमें जो है आपका इम्पोर्टेंट है टेस्ट से संबंधित जो है कुछ जानकारी जिसको हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। जैसे CBR टेस्ट जो है फॉर क्लासीफाइंग एंड इवेल्युएटिंग सॉइल सबग्रेड एंड बेस कोर्स मटेरियल फॉर फ्लेक्सिबल पेवमेंट में हम लोग यूज करते हैं। दूसरा है क्रशिंग टेस्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट जो है हम लोग इसमें देखते हैं दोस्तों, और ये हमने बताया था कि 30 से 45% के बीच ये लाई करता है। सरफेस और वेयरिंग कोर्स में जो है 30% से ज़्यादा नहीं, और जो है बेस कोर्स और कंक्रीट वर्क में जो है आपका 45% से ज़्यादा नहीं। अब हम लोग चलते हैं एब्रेशन टेस्ट। एब्रेशन टेस्ट जो है जनरली हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट से संबंधित है दोस्तों, और वेयरिंग कोर्स सरफेस कोर्स के केस में जो है ये 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, और वाटर बोर्न मैकेडम के लिए ये जो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हार्डनेस ऑफ द एग्रीगेट। अब हम लोग चलते हैं इम्पैक्ट टेस्ट जो कि टफनेस से रिलेटेड है दोस्तों, और टफनेस
ऑफ एग्रीगेट जो है जनरली वेयरिंग कोर्स के लिए 30% से ज़्यादा नहीं, वाटर बोर्न मैकेडम के लिए 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग जो है साउंड टेस्ट में चले तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट के लिए ज़रूरी है। इसमें दो केस है दोस्तों, अगर आपका जो है सोडियम सल्फेट यूज कर रहे हैं तो 12% से ज़्यादा लॉस वेट नहीं होना चाहिए, और अगर हम लोग जो है यूज कर रहे हैं सो इसके अलावा जो है अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो 16 या 18% से जो है आपका ज़्यादा लॉस इन वेट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये आपको जो है ध्यान में रखना है। अगला हम लोग चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें जो है आपका सेफ टेस्ट में जो है ये जो है गिव आइडिया ऑफ वर्केबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मिक्स वाटर। इसके बाद जो है बिटुमिन एडेशन टेस्ट गिव स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। उसके बाद जो है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट जो है इट इज़ डन टू रिंग एंड बोल एपरेटस टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ बिटुमिन। और ये जो है 35 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। फ्लोट टेस्ट ये जो है विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन को बतलाता है दोस्तों। अगर हम लोग फिगर में लोकेशन ऑफ जॉइंट देखें तो ये दोस्तों कंक्रीट, एक तरह से आप मान सकते हैं कंक्रीट जॉइंट है। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो है उसमें जो है आपका टाई बार दिया गया है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो है एक्सपेंशन जॉइंट है दोस्तों। इसमें जो है आपका एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो आपका जो है अलोंग द विड्थ है, और जो डोवेल बार है वो दोस्तों अलोंग द आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से कॉर्नर में हम लोग अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट भी जो है दिया जाता है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा रेलवे इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ डाटा जो है दोस्तों याद कर लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो है आपका ब्रॉड गेज जो है जनरली 1.676 मीटर होता है। नैरो गेज जो है जनरली 0.76 मीटर होता है। मीटर गेज जो है 1 मीटर का होता है, और स्टैंडर्ड गेज दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है 1.435 मीटर का होता है। थ्योरी ऑफ क्रीप अगर हम लोग देखें तो एक है वेविंग एक्शन थ्योरी, दूसरा है प्रिकॉर्सन थ्योरी, और तीसरा है ड्रैग थ्योरी। पहला है वर्टिकल जो है रिवर्स कर्व वेव मोशन इज सेट बाय मूविंग लोड ऑन व्हील। दूसरा है ड्यू टू हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इम्पैक्ट फोर्स एट द रेल एंड। और ड्रैग थ्योरी का मतलब ये है दोस्तों, ड्रैग थ्योरी में ड्रैग ऑफ ड्राइविंग व्हीकल ऑफ लोकोमोटिव हैव अपोजिट इफेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ क्रीप। अब हम लोग जो है मेजर डिफेक्ट ऑफ रेल अगर हम लोग चले तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं अलग अलग। तो आइए दोस्तों मेजर डिफेक्ट जो है उसको हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार जो है रेल से संबंधित मेजर डिफेक्ट क्या है। तो पहला डिफेक्ट अगर देखें तो कोरुगेटेड यानी जंग लगना, रोस्टिंग ऑफ रेल। तो ये जनरली जो है मिनट डिप्रेशन ऑन द surface of rail created where ब्रेक्स अप्लाइड, और ट्रेन जो है स्टार्ट के दौरान जो है इस तरह का जो है इफेक्ट देखने को मिलता है। किल्स इन रेल जो है ओकर ड्यू टू द टूल ड्यू टू लॉस पैकिंग ऑफ द जॉइंट एंड अनइवन वेदर के वेयरिंग के केस में जो है ये होता है। तीसरा हॉगिंग ऑफ रेल जो है क्रिएटेड ड्यू टू इम्पैक्ट एक्शन ऑफ व्हील एट द एंड ऑफ रेल और हेड गेट बेंड के केस में ये हो गया। आपका अगला जो डिफेक्ट है दोस्तों वो बल्किंग ऑफ रेल है, ओकर ड्यू टू टेम्परेचर स्पेशली समर के केस में व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट गैप बिटवीन टू जो है इंड जॉइंट अगर रहेगा तो फिर जो है बकलिंग ऑफ रेल होगा दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ रेल जॉइंट में दोस्तों। तो पहला जो है आपका सस्पेंडेड जॉइंट है,
इसमें क्या है कि रेल इंड रेस्ट ऑन अ सिंगल स्लीपर कोल्ड जो है जॉइंट स्लीपर। दूसरा है आपका सस्पेंडेड रेल इंड आर प्रोजेक्टेड बियॉन्ड स्लीपर इज कॉल्ड जो है आपका जो है सस्पेंडेड स्लीपर। अगला हम लोग चलते हैं दोस्तों, तो ब्रिज प्रोजेक्टेड रेल इंड आर कनेक्टेड बाय अ फ्लैट और करेक्टेड प्लेट, तो इसको हम लोग जो है ब्रिज जॉइंट बोलेंगे दोस्तों। अगला हम लोग चलते हैं दोस्तों कि कॉम्प्रोमिस जॉइंट अगर देखें तो टू डिफरेंट रेल सेक्शन आर जॉइंड बाय फिश प्लेट, तो उसको जो है हम लोग कॉम्प्रोमिस जो है जॉइंट बोलेंगे। एक्सपेंशन जॉइंट गैप इज प्रोवाइडेड इन थर्मल एक्सपेंशन के केस में हम लोग देते हैं दोस्तों, और वेल्डेड जॉइंट जो है मोस्ट प्रीफर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप्स ऑफ जॉइंट जो है वेल्डेड जॉइंट होता है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों स्लीपर डेंसिटी जो हम लोग निकालते हैं, तो स्लीपर डेंसिटी इंडेक्स जो है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कई बार, एसएससी लेवल एग्ज़ाम में जो है कई बार पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि स्लीपर इंडेक्स का फॉर्मूला जो है S प्लस 10H/20, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। स्लीपर डेंसिटी जो है M प्लस X के केस में हो जाता है। यहाँ पे जो है M जो है आपका नंबर ऑफ स्लीपर जो है इन वन रेल लेंथ जो है ये आपको बतला रहा है, जबकि S इक्वल टू स्टीफनेस से रिलेटेड है दोस्तों। इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है आगे रेल से संबंधित जो है देख लेते हैं। इसमें जो है मिनिमम अगर हम लोग बात करें, मिनिमम जो विड्थ है वो उसमें जो है S-W/2, ये आपको जो है ध्यान में रखना है ये फॉर्मूला। तो दोस्तों ये जो डी मिनिमम है वो मिनिमम विड्थ ऑफ जो है आपका मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट है फॉर अ ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए। तो इसको जो है आपको फार्मूला याद रखना होगा। S इक्वल टू जो है यहाँ पे आपका स्पेसिंग और W इक्वल टू विड्थ ऑफ ट्रैक रेल ट्रैक और बाय 2 जब हम लोग करेंगे तो इस केस में जो है आपको यह फार्मूला मिलेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला हम लोग चलते हैं सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला। इसी तरह से जो आपका हाईवे में था उसी तरह से यहाँ रेलवे में भी है, G/127R। अब हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व में अगर देखें तो फर्स्ट मेथड में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अगर आप निकालेंगे तो 7.2 इंटू आपका जो है सुपर एलिवेशन इन सेंटीमीटर में, और जो है 0.073 E इंटू वी मैक्स वेलोसिटी मैक्सिमम, और जो है 0.073 D इंटू वी मैक्स। इस केस में जो है दोस्तों इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपका जो है आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फ्रॉम फर्स्ट स्टेज होगा। इसमें D इक्वल टू जो है कांट डिफिशेंसी इन सेंटीमीटर है, वी मैक्स इक्वल टू जो है मैक्सिमम वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, E इक्वल टू जो है आपका सुपर एलिवेशन जो है इन सेंटीमीटर में है। सेकेंड स्टेज अगर हम लोग बात करें जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व से रिलेटेड दोस्तों, तो इसमें जो है यही है कि इसमें जो है रेलवे बोर्ड फार्मूला से जो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व L इक्वल टू 4.4√R होता है, R इक्वल टू रेडियस ऑफ द कर्व है, सेंटीमीटर में L जो है हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के केस में जो है दोस्तों ये L इक्वल टू 3.6 E हो जाता है दोस्तों, यानी जो है आपका सुपर एलिवेशन। चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन के केस में दोस्तों L इक्वल टू 3.28 V²/R हो जाएगा दोस्तों, यहाँ V इक्वल टू मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट अगर हम लोग देखें तो मेथड टू कैलकुलेट क्रॉसिंग
एंगल अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है आपका कोल्स मेथड होता है, राइट एंगल ट्रिएंगल मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपका सेंटर लाइन मेथड, तीसरा आपको आपका आइसो स्केल्स ट्रिएंगल मेथड। तीनों मेथड में जो है इस तरह से जो है दोस्तों यूज होता है। तो अगर हम लोग आगे देखें तो ओवर ऑल अगर लेंथ, अगर हम लोग जो है टर्न आउट डायग्राम देखें रेलवे ट्रैक का, तो इस तरह से दोस्तों ये है, ये ओवरऑल लेंथ हो जाएगा ट्रैक का। दो ट्रैक के बीच जो है अलग अलग डायरेक्शन में जो है दो रेल जो है जंक्शन से अलग होते हैं। तो इसमें जो है आपको जो है दोस्तों ये है आपका स्टॉक रेल, यानी ए बी का जो दूरी है वो आपका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टॉक रेल हो जाएगा दोस्तों। और उसके नीचे जो है आपका जो है बेंड इन चेक रेल इसको कहेंगे, और इसको जो है आपका टंग रेल कहेंगे। साथ ही साथ जो है चेक रेल जो एक आउटर स्ट्रेट लीड रेल को चेक रेल कहेंगे। विंग रेल जो है दो रेल के बीच का जो है पोर्शन रेल का लेंथ विंग रेल होगा, दोनों के बीच का जो एंगल है वो अल्फा हो जाएगा दोस्तों। विंग रेल इस तरह से थ्रोट हो जाएगा, इनर कर्व हो जाएगा दोस्तों। चेक रेल इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद थ्योरेटिकल नॉइज़ ऑफ क्रॉसिंग, जिसको TNC इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें जो है आपका थ्रो ऑफ स्विच और फेसिंग डायरेक्शन हो गया। इंड स्टॉक रेल जो है इन स्टॉक रेल, इस तरह से ये AB जो है दोस्तों स्टॉक रेल है। तो इसमें जो है एक्चुअल नॉइज़ ऑफ द क्रॉसिंग, ये दोनों के बीच का दूरी जो है ये हो गया दोस्तों। तो ये सारा जो है इम्पोर्टेंट है रेल का क्रॉसिंग, जिसको जो है आपको एक बार जो है दोस्तों देख लेना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल अगर बात करें बेस्ड ऑन आपका रेलवे से संबंधित, तो ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक जिसमें जो है डेटोनेटिंग हैंड और फिक्स्ड सिग्नल आ जाएगा। फंक्शनल करेक्टरिस्टिक जिसमें शंटिंग, जिसमें डिस्क और ग्राउंड और वार्निंग, कलर लाइट और सेमफोर स्टॉप सिग्नल जो है आपका जो है लोकेशनल करेक्टरिस्टिक में अगर देखें तो रिसेप्शन सिग्नल लाइक होम सिग्नल, आउटर सिग्नल, डिपार्चर सिग्नल लाइक स्टार्ट और एडवांस स्टार्ट। जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल अगर हम लोग बात करें करेक्टरिस्टिक का, तो कॉलिंग ऑन, रूटिंग पॉइंट, इंडिकेटर, रिपीटेटर, को एक्टिंग सिग्नल, ये जो है आपका रेलवे से संबंधित जो है ये अलग अलग टाइप का जो है दोस्तों सिग्नल है, जिसको जो है आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों रेलवे से संबंधित जो है आपका अलग अलग रेलवे के क्रॉस सेक्शन का साइज जो है वो पूछा जाता है, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। जिसमें जो है टाइप ऑफ रेल भी जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, इसको जो है आपको शॉर्ट में जो है रिवाइज कर लेना है दोस्तों। साथ ही साथ टाइप ऑफ स्लीपर, वुडन स्लीपर, मेटल स्लीपर, कंक्रीट स्लीपर से भी रिलेटेड एक करेक्टरिस्टिक पूछे जा सकते हैं। फिक्सिंग और फास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एक पूछे जाते हैं। स्लीपर डेंसिटी से रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन जो है आपका जो मैंने फार्मूला पहले बताया था उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि जो है इतना मीटर लेंथ में कितना जो है स्लीपर का यूज होगा, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन दोस्तों कर लीजिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों रेलवे के लिए। रेलवे में जो है गेज का विड्थ जो है, ब्लास्ट का जो है आपका डेप्थ, ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो है ग्रेडियंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्लेन एरिया के लिए 1 इन आपका जो है 1/150 से लेके 1/200 जो आपका ग्रेडियंट होता है। हिली एरिया के लिए 1/100 से लेके 1/150। ग्रेड कंपनसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। ग्रेड कंपनसेशन ब्रॉड गेज के केस में 0.04% पर डिग्री, और मीटर गेज के केस में 0.03% और नैरो गेज के केस में 0.002%। इसको दोस्तों आपको जो है याद रखना है। साथ ही साथ रूलिंग ग्रेडियंट अगर हम लोग देखें तो इस केस में जो है 1/20 × 100
करने के बाद जो है रूलिंग ग्रेडियंट अलग अलग जो है कंपनसेटिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट मान कंपनसेटिंग ग्रेडियंट जो है आपका कंपनसेटेड ग्रेड निकल जाएगा दोस्तों, जो कि हाईवे में जैसा फार्मूला था सेम उसी तरह से जो है फार्मूला इसमें भी यूज हो रहा है दोस्तों। अलग अलग स्पीड अगर हम लोग देखें, स्पीड लेस देन या इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर के लिए ब्रॉड गेज, मीटर गेज के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला जो है अभी हम लोग देखें 4.35 रूट अंडर आर माइनस 67, दूसरा नैरो गेज के लिए 3.6 रूट अंडर आर माइनस 6.1। स्पीड अगर मोर देन 100 किलोमीटर है तो 4.58 रूट अंडर आर। ये सारा फार्मूला इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका रेडियस ऑफ कर्व से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो 20 मीटर चेन के लिए 1150/d इसको याद रखना है आपको, और 30 मीटर के लिए जो है वो आपका जो है वो हो जाएगा आपका 1750/d। इसको जो है डिग्री ऑफ कर्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो है आपका दोस्तों भरसाइन कर्व से जो है रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भरसाइन कर्व का वैल्यू जो है V=L²/8r, इसको जो है याद रखना है मीटर में, और 12.5 L²/r सेंटीमीटर में। सुपर एलिवेशन से रिलेटेड ये फार्मूला याद रखना है दोस्तों, G(V²/127r। साथ ही साथ जो है अलग अलग केस के लिए जो है अलग अलग सुपर एलिवेशन यूज होता है। जैसे ब्रॉड गेज के लिए हम लोग जो है जनरली लेस देन 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो 16.5 सेंटीमीटर यूज करते हैं, मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन और कांट इसको बोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें आपका मीटर गेज के लिए तो आपका 10 सेंटीमीटर, नैरो गेज के लिए 7.6 सेंटीमीटर, और जनरली मैक्सिमम ग्रेडियंट जो सुपर एलिवेशन होता है दोस्तों कांट, वो जनरली गेज का जो डिस्टेंस है बाय 10th वो होता है। तो ये सारा क्वेश्चन दोस्तों जनरली रेलवे से हम लोग के देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कर्व से रिलेटेड भी जो है टेंजेंट कर्व लेंथ, ये सारा चीज़ जो है जो कि सर्विंग में भी हम लोग को पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेलवे संबंधी जो है संक्षिप्त जो है आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो है रेलवे से संबंधित अगर एसएससी जेई का बात करें तो इसमें जो है आपका 5 से 6 क्वेश्चन अगर मैक्सिमम पूछे गए तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग का आज जो है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से जो है हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग का जो है हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और जो है वन लाइनर थ्योरी को देखे। अब आगे नेक्स्ट जो है हम लोग वीडियो में जो है चर्चा करेंगे दोस्तों शॉर्ट नोट्स संबंधी, जिसमें जो है आरसीसी और हाइड्रोलिक्स संबंधी शॉर्ट नोट्स, और उसके बाद हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल और सर्वाइंग और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, जो कि बहुत मैक्सिमम वेटेज रहता है एसएससी जेई के लेवल से अगर देखें तो लगभग जो है 10 क्वेश्चन इस सब से पूछे जाते हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन तो हम लोग जो है आगे आने वाला समय में ये सब सारे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एसएससी जेई से पहले हम लोग शॉर्ट नोट्स के माध्यम से सारे फॉर्मूलों वन लाइनर क्वेश्चनों को जो है एक बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान में रखते हुए उस तरह का हम लोग जो है डिस्कशन करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ जो कि आरसीसी और हाइड्रोलिक्स होगा। धन्यवाद।